समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र अहिरवार के समर्थन में हुई आम सभा। चंदला विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार पुष्पेंद्र अहिरवार, आरडी प्रजापति के बाद अखिलेश यादव ने चंदला के दंगल चबूतरा मैदान में आज दोपहर उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित किया। आरडी प्रजापति ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा का पूरे जिले में एक भी विधायक जीतने नहीं दूंगा। वो अपने संबोधन में चंदला भाजपा उम्मीदवार दिलीप अहिरवार व प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के ऊपर संगीन आरोप लगाते हुए पुष्पेंद्र अहिरवार को समर्थन करने की अपील की। उसके बाद पुष्पेंद्र अहिरवार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 5 साल अगर मैं विधायक बना तो निधि में कमीशन नहीं लूंगा और अपनी तनख्वाह से चंदला, बारीगढ़, गौरिहार और सरबई में कोचिंग क्लास खुलवाऊंगा। आम सभा की आखिरी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस बीजेपी को मिली-जुली पार्टी बताया। दोनों पार्टियों में आरोप लगाया कि दोनों पार्टियां एक जैसी विचारधारा से जुड़ी है, क्योंकि कांग्रेस के नेता भाजपा में चले जाते हैं और भाजपा के नेता कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पहले मिलकर चुनाव लड़ने की बात करते रहे और बाद में मुकर गए। माताएं, बहनें और छोटे छोटे बच्चों, मेरे सम्मानित साथियों, मैंने आप लोगों के बीच में 4 साल लगातार आप लोगों के बीच में किस तरीके से जनता का शोषण रोके, किसानों की आवाज बुलंद हो, युवाओं की आवाज बुलंद हो, उन सब के लिए जो भी प्रयास थे वो प्रयास मैंने आप लोगों के बीच में किए गए और ये आप लोग भली भांति जानते भी हैं। मैंने आप लोगों के सामने, क्योंकि चंदला क्षेत्र में 80 से 90% लोग किसानी से जुड़े हुए हैं और किसानी से जुड़े होने के कारण उनकी फसलें आवारा पशुओं से नष्ट हो जाते हैं। मैंने आप लोगों के बीच में, चाहे वो क्रिकेट के माध्यम हो, दंगल के माध्यम हो, रामलीला के मौके हो, दिवाली नृत्य उत्सव हो, फाग उत्सव हो, सामाजिक सम्मेलन हो, चाहे मूर्तियों के अनावरण के मौके पर हो, मैंने सभी जगह आप लोगों के बीच में एक बात बोली है। आज भी मैं तमाम मीडिया के सामने बोल रहा हूँ कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अगर मैं हमारा पशुओं की व्यवस्था नहीं कर पाया तो मेरा मौका लगा देना, मैं लौट के चलना विधानसभा में नहीं आऊंगा। और पिछले बार मैंने आपके बीच में 16 जगह स्थायी व्यवस्था की थी, ये भी आप लोग क्षेत्र के लोग भली भांति जानते भी हैं। मैंने दूसरा वादा किया था, क्योंकि दूसरे से हम ईमानदारी चाहते हैं, पहले हमको ईमानदार बनना पड़ेगा। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मुझे जो भी वेतन मिलेगा 5 साल तक, वो वेतन मैं अपने पास नहीं रखूंगा। वो वेतन कहाँ लगाऊंगा? भैया बाइक चल रही जिस समय कांग्रेस की सरकार बननी थी मध्य प्रदेश में और एक एक विधायक की गिनती की जा रही थी, सबसे पहले किसी ने समर्थन दिया था उस समय सरकार बनवाने में, तो समाजवादी पार्टी का विधायक था। बिजावर विधानसभा समाजवादी पार्टी के सिटिंग एमएलए की सीट थी। न कांग्रेस न बीजेपी दोनों घबराए हुए थे, क्योंकि दोबारा समाजवादी पार्टी यहां पर जीत जाएगी। जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था वो आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, और कांग्रेस ने भी जो प्रत्याशी बनाया वो दूसरी जगह से बनाया। जो जीत रहा होगा वो क्यों किसी के दल में भेजेगा? सवाल ये है कि किसने लेन देन कराया है? क्या कांग्रेस ने लेन देन कराया है? क्या बीजेपी ने पुरानी आदत अभी तक नहीं छोड़ी? इसमें कहीं न कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं कि दोनों की मिली भगत से लेन देन हुआ है, वरना समाजवादी पार्टी का वहां पर प्रत्याशी होता। एक सवाल इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, अगर किस उम्मीद के साथ पुष्पेंद्र अहिरवार जीतते हैं तो किस पार्टी के साथ सरकार बनाएंगे? ये पुष्पेंद्र अहिरवार जीते और समाजवादी पार्टी के सिद्धांत और कार्यक्रमों को आगे लेकर के चलेंगे। अखिलेश जी, एक सवाल मेरा है, लखीमपुर से पूर्व देखिए अलायंस का जहां तक सवाल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने
मना किया है। तो सबसे बड़ा सवाल उन पे बनता है। और अगर वो ये कहते हैं, उनके इंटरव्यू में मैं पढ़ता हूँ कि समाजवादी पार्टी जातिवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है, तो कांग्रेस और बीजेपी की भाषा में क्या फर्क है? जो बीजेपी भाषा बोल रही है वही कांग्रेस भाषा बोल रही है। अगले से क्या कारण है कि आप परिवारवाद तो हर पार्टी में है। हाँ, तो वही तो, ये तो मेरे पत्रकार साथी धन्यवाद दो आपको कि हर पार्टी में परिवारवाद है। केवल हम पे इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आरोप केवल एक पार्टी पे नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर तो हमारी पार्टी का कोई परिवार का नहीं लग रहा, इसलिए क्यों आरोप लगाए? क्योंकि जो सामाजिक न्याय की बात करेगा उसमें जाति का आरोप लगेगा। अगले जी सांसद लखीमपुर रविवार में कांग्रेस में शामिल हो गए। एक तरफ इंडिया के गठबंधन की बात होती है और एक तरफ कांग्रेस सपा में सेंध लगा रही है। देखिए, देखते हैं ये अगर कांग्रेस सेंध लगा रही है तो आप कांग्रेस की नीयत समझ लीजिए। अगर कांग्रेस सेंध लगा रही है तो कांग्रेस की नीयत क्या है?